तो ये क्या कह रहे हैं कि आप मेरे देवता हैं। कर्ता च अहम अशेषेण, और मैं निशेष भाव से, कुछ भी बिना बचाए सब कुछ आपको समर्पित। देवता को तो सब कुछ समर्पित करना होता है, वो जो भी मांगे, कुछ बचाया नहीं जाता। इसलिए विशेषण क्या दिया यहाँ पर, अशेषेण, निशेष भाव से। यदि आप भगवान को समर्पित हैं तो कैसे समर्पण करना चाहिए, अशेष भाव से, क्योंकि आपका रूपांतरण होना है आमूल चूल। एक एक रोम रोम का रूपांतरण होना है, एक एक रोम रोम को दिव्य बनना है। इसलिए समर्पण भी कैसा चाहिए, एक एक रोम रोम का। श्री अरविंद ने कही है ये बात, बहुत अच्छी बात है ये। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी सत्ता का कुछ भाग तो समर्पण करना चाहता है और कुछ भाग अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है बचा करके, तो फिर आपका पूर्ण रूपांतरण नहीं हो सकता है। किसी लोहे को एक स्पेशल कोई शेप देनी है या सोने को कोई स्पेशल आभूषण बनाना है, तो उसको अग्नि में जब डालते हैं तो वो पूर्ण समर्पित हो जाता है। फिर उससे जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। सोना तो नष्ट होगा नहीं, बाकी वो पूरा का पूरा उसकी जो पहले वाली शेप थी वो पूरी 100% नष्ट हो जाएगी। तो आत्मा तो आपका मरेगा नहीं, और बाकी आपका जो अहंकार था, जिसको आपने अपना अस्तित्व मान लिया था, वो तो सारा का सारा नष्ट होने वाला है। उसमें अगर बचा के रखेंगे ना तो रूपांतरण नहीं होगा। इसलिए वेद कहता है आचार्यो मृत्यु। आचार्य का पहला रूप क्या है, यमराज है, पूरा मारता है पहले, तभी तो नया जन्म होगा। द्विज तभी तो बनेगा ना शिष्य। उसका आमूल चूल रूपांतरण तो तभी होगा जब वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देगा, अशेष रूप से। अशेष रूप से देवता के चरणों में चढ़ाना होता है अपने आप को। और देवता कौन है हमारे, माता पिता गुरुजन। और दूसरे देवता हमारे जो अमूर्त हैं वो पंचभूत भी देवता हैं। तो 33 देवता हमारे यहाँ माने जाते हैं। और सगुण साकार देवता के रूप में माता पिता गुरुजन, बड़े शास्त्र आदि, ये सब हमारे देवता ही हैं। तो यहाँ दशरथ ने उनको क्या वचन दे दिया कि मैं अशेष रूप से आपके प्रयोजन का करता हूँ, आपकी सेवा करने वाला हूँ, कुछ भी बचा के नहीं रखूंगा। तो आप बताइए करना क्या है। और ऐसे ही शिष्यों के जीवन में हमें आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देता है। इतिहास भी इसका साक्षी है। अर्जुन ने कृष्ण को कैसा समर्पण किया, आमूल चूल, पूरा अशेष। नहीं तो वो तो उसका परिवर्तन होता ही नहीं, योगी नहीं बन पाता यदि कुछ कुछ बचा के रखता तो। हाँ, जब जब उसको डाउट आया, जो जो उसको समर्पण करने में दिक्कत आई, तो बता देते थे अपने गुरुजी को कि आप कभी सांख्य की बात करते हो, कभी योग की बात करते हो, कंफ्यूज कर दे रहे हो आप। तो कोई एक रास्ता बताओ जिसपे हम चल पड़े, हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं और हमारी तो इच्छा ही नहीं है ये सब युद्ध करने की। हम तो सन्यासी बनना चाहते हैं, हमारे अंदर तो वैराग्य है, आप क्यों जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हो हमारे से। तो आपके मन में भी आता है हम तो दर्शन पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें जबरदस्ती। आता है ना ऐसे मन में। तो ऐसे बताना चाहिए अपने आचार्य को, जैसे अर्जुन बताते थे। तो कुछ भी उसमें बचा के नहीं रखना चाहिए अपने पास, तो तब पूरा रूपांतरण होता है। 100% समर्पण जिसने भी किया, तो चाहे वो अर्जुन हैं, चाहे और कोई भी, चाहे वो विवेकानंद हैं, चाहे वो महर्षि दयानंद हैं। महर्षि दयानंद जो भी पुस्तकें पढ़ के गए स्वामी विरजानंद जी के पास, तो बोले सब जाके यमुना में बहा दो। देखा भी नहीं अभी तो कि क्या क्या पढ़ा है इन्होंने, क्या पता कोई अच्छी पुस्तक हो तो। लेकिन उनका समर्पण कैसा था, अशेष। तो गुरुजी ने कहा भाग के आओ, जाके डाल दी सारी पुस्तकें। ये जो हैं हरे रामा हरे कृष्णा वाले, क्या नाम है, प्रभु
चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। अभी तो मतलब देखो वो तो सभी के शिष्यों में थोड़ा तो वो आ ही जाता है मिलावट, लेकिन इसके जो फाउंडर थे ना, वो एक भक्त थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और विद्वान भी थे। तो उन्होंने न्याय दर्शन के ऊपर टीका लिखी थी। तो एक बार वो अपनी उस टीका को छपवाने के लिए लेके जा रही थी वहां प्रेस में, और एक उनका मित्र था, उसने भी उसके ऊपर टीका लिखी थी न्याय दर्शन के ऊपर। तो वो संयोग ऐसा हुआ कि एक नदी पार करके उधर जाना पड़ता था उस पार शहर में। तो वो दोनों साथ साथ बैठे एक ही नौका में। तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले एक पुस्तक लिखी है, इसको प्रिंटिंग प्रेस में देने जा रहा हूँ। तो बोल जरा दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, तो उसने उस टीका को पढ़ा तो वो उसकी तो मतलब नीचे का श्वास नीचे, ऊपर का ऊपर, और एकदम से वो हताश निराश हो गए और रोने, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसा भी मैंने क्या लिख दिया इसमें जिसने आपको इतना विचलित कर दिया? कुछ गलत लिख दिया क्या? मैंने तो एक बार पूरा प्रूफ रीडिंग की थी, तो ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने जब आपकी टीका पढ़ी तो ये तो इतनी उत्तम कोटि की टीका है कि जब ये टीका लोगों के हाथ में आएगी तो मेरे वाली को कौन पढ़ेगा? मेरी तो टिकती नहीं है इसके सामने। तो उन्होंने कहा बस इतनी ही बात है क्या, इसके लिए आप इतने परेशान हो गए? उसी समय नदी में बहा दिया, उसको फेंक दिया। बोली ये लो, अब तो खुश। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, इतने दिन की मेहनत और ऐसे व्यक्ति फेंक दे किसी की खुशी के लिए। उनके मित्र थे वो, तो अपने मित्र की खुशी के लिए। ऐसे महर्षि दयानंद को एक बार गुरुजी ने कहा सब पुस्तकें बहा के आ जाओ यमुना में, और तुरंत बहा दे। आप तो कोई छोटी मोटी चीज भी अपने घर से लाए होंगे ना अपने साथ, और आपको कहें कि इसको निकाल के फेंको वहां, तो 4 बार आपके दिमाग में आएगा कि पूछ तो ले दीदी, इसको जान तो लो पहले क्या है ये, इसकी विशेषताएं तो सुन लो मेरे से एक बार पहले, फिर ही कहना। कितने डाउट आएंगे। तो जल्दी से व्यक्ति का अहंकार स्वीकार नहीं करता है। तो जितना जितना स्वीकार नहीं करेगा, इसका मतलब आप थोड़ा सा बचा के रखना चाहते हैं, पूरा मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए रूपांतरण भी फिर आधा अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा। व्यक्ति डाउट उठाता है, वो कहता है जी हम तो गुरुजनों की जो बातें ठीक ठीक लगती हैं वो तो मानेंगे, और जो ठीक नहीं उसको नहीं मानेंगे। बट ठीक और अठीक आपकी दृष्टि में है ना, वास्तव में कौन सी ठीक है और कौन सी अठीक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो यहाँ इन्होंने कहा कर्ता हम च अशेषेण, और इन्हीं वचनों में बंद करके ना इसको मुसीबत आने वाली है। बोल तो दिया, लेकिन क्योंकि फिर वचन के भी पक्के हैं, क्योंकि वो किसको मांगने वाले हैं, ये तो इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि सबसे प्रिय वस्तु ही मांग लेंगे। इन्होंने सोचा जो भी मांगेंगे, धन, गाय, पदवी, सोना, हीरा, मोती, सब देने को तैयार हूं, चाहे सारा साम्राज्य भी मांग लो। दे ही दिया था वो तो पुरोहितों को पहले भी, चारों दिशाएं। तो ऐसा इन्होंने सोचा नहीं, तो इसलिए उसमें आकर के कह रहे हैं ये भावातिरेक में, दैवतम ही भवान मम, आप मेरे देवता हैं, कर्ता च अहम अशेषेण, और मैं आपका निशेष रूप से करता हूँ, सेवा करने वाला हूँ। मम च अयम अनुप्राप्त महान अभ्युदय, ये जो महान अभ्युदय मुझे जो प्राप्त हुआ है, हे द्विज, माने जो भी साम्राज्य में ऐश्वर्य आदि है वो सब क्या है, आपका ही है। तव आगमनजः कृत्स्नो धर्मश्च अनुत्तमो द्विज, और कह रहे हैं कि आज तव आगमनज, आपके आगमन से उत्पन्न होने वाला कृत्स्नो धर्म, संपूर्ण धर्म ही जैसे मैं मुझे अनुप्राप्त, हे द्विज, आपके आने से यूं समझ लो कि अभ्युदय तो पहले ही मेरे पास बहुत था, और आज मुझे निःश्रेयस भी मिल गया। तो मुझे कृत्स्न धर्म की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि कृत्स्न धर्म क्या है, दोनों की प्राप्ति, दोनों की उपलब्धि, या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म।
तो अभ्युदय तो पहले ही उच्च कोटि का था, आपके आने से निःश्रेयस भी प्राप्त हो गया है। तो आज मैं कृत्स्न धर्म को प्राप्त हो गया हूँ, संपूर्ण धर्म को प्राप्त हो गया हूँ। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यशा गुणैर्विशिष्ट परम ऋषि परमम जगाम हर्षम। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से निशम्य वाक्यम हृदय सुखम, हृदय को सुख देने वाले इन वाक्यों को सुन करके, श्रुति सुखम आत्मता विनीतम उक्तम, जो उन्होंने कैसे बोले, विनीतम उक्तम, उस विनीत के द्वारा, श्रुति सुख आत्मवता, जैसे श्रुति का सुख हो, जैसे आत्म प्राप्ति का सुख हो, ऐसे इसको सुख की अनुभूति हो रही थी उनके विनम्रता से युक्त वचनों को सुन करके। प्रथित गुण यशा गुणैर विशिष्ट, प्रथित हैं गुण और यश जिसके, ऐसे गुणों से विशिष्ट, परम ऋषि ही परमम हर्षम जगामा, वो परम ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए। राजा के ऐसे विनम्रता से युक्त वचनों को सुन करके प्रथित गुण यशा गुणैर विशिष्ट, विशिष्ट यश और विशिष्ट गुणों से, गुणों के विस्तार वाले परम ऋषि उस राजा दशरथ के ऐसे विनीत वचनों को सुन करके परमम हर्षम जगाम, परम हर्ष को प्राप्त हो गई। तो अब विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखी हो जाना और मूर्छित हो जाना, वो तो सोचा ही नहीं था ना क्या मांग लेंगे, बोल तो दिया। बोल यहाँ भी आते समय ब्रह्मचारी ऐसे बोलते हैं, जब उनसे फॉर्म भरवाते हैं ना, यहाँ उनसे पूछा जाता है पहले कि आप बताओ साल में कितनी बार घर जाओगे, बोल जी एक बार भी नहीं। तो एक बार जाओगे कि 2 बार, बोले एक बार भी नहीं। फार्म में सब भर देते हैं और फिर 6 महीने के बाद जी दादी बीमार है, तो उनका फॉर्म दिखाना चाहिए उनको, फिर दिखा दो बेशक। बोल जी तब तो ऐसे ही लग रहा था, अब तो दादी बीमार है, जाना पड़ेगा। अच्छा किसी ने तो मतलब उनकी दादी है भी नहीं, दादी 20 साल पहले ही जा चुकी, फिर आज दादी बीमार कह के चले जाते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। पहले किया 1-2 बार किसी ने ऐसे। तो आते समय तो सारी हाँ भर देते हैं, सब वचन भर लेते हैं, फिर जब यहाँ जीना पड़ता है तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने भी वचन तो भर दिए महाराजा दशरथ ने कि मैं आपका अशेष करता हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मेरे देवता हैं। तो ऐसे आते समय स्वामी जी क्या दिखाई देते हैं, देवता जैसे, और उनके आसपास रहने वाले भी, वो भी देवों के भक्त जैसे ही दिखते हैं। बाद में सारे के सारे ही शत्रु जैसे दिखाई देते हैं। तो सब एक ही जैसी मित्र मंडली है, कोई छुट्टी जाने देता ही नहीं है, यहाँ तो सोने देता ही नहीं है कोई भी। तो ऐसे इनका हो गया। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतविस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभासत सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः यत्तु मे हृदयगतं वाक्यं तत्कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रव अहं नियमातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ व्रते तु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसौ विमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम, तो ऐसे सिंह के समान पराक्रमी राजा के वाक्यों को सुनकर के अद्भुत विस्तरम, जो अद्भुत भी थे और विस्तार से युक्त भी थे, माने लंबी चौड़ी प्रशंसा की, स्तुति की, अपने आप को सेवा में प्रस्तुत किया। तो ऐसे उनके अद्भुत और विस्तृत वाक्यों को सुनकर के, उस सिंह के समान पराक्रमी राजा के वाक्यों को सुनकर के महातेजा हृष्टरोमा, महातेजा विश्वामित्र
महातेजस्वी विश्वामित्र हृष्ट रोमा, हृष्ट प्रसन्न, उसका रोम रोम प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न चित्त वाले विश्वामित्र अभ्यभासत, उन्होंने कहा कि सुनो तो फिर, यदि आप मेरे को देवता मानते हो तो सुनो मैं किस प्रयोजन से आया हूँ। सदृशं राज शार्दूल तवैव भुवि नान्यत महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। हे राज शार्दूल, हे श्रेष्ठ राजा, तवैव सदृशम भुवि न अन्यतः, इस समय तुम्हारे समान इस धरती के ऊपर कोई दूसरा श्रेष्ठ राजा नहीं है। क्यों? महावंश प्रसूतस्य, एक तो आप इतनी महान वंश परंपरा में पैदा हुए हैं, इनके वंश में तो बहुत महान महान वो पैदा हुए ना मनुष्य। मोरध्वज इन्हीं के वंश में था, राजा हरिश्चंद्र इन्हीं के वंश में था, और मनु सबसे पहले वहां से इनका वंश शुरू हुआ, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। और भी रघु, दिलीप आदि जो जो भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सब इस वंश परंपरा में ही हुए। तो इसलिए महावंश प्रसूतस्य, पहले जो कुल खानदान देखा जाता था व्यक्ति का, आज भी देखा ही जाता है, कहा जाता है भाई ये व्यक्ति कुलीन है। तो कुलीन का मतलब धन दौलत ज्यादा है ऐसा नहीं भाई, उस जिस वंश परंपरा में ये पैदा हुआ तो उसमें पैदा होने वाले लोग कैसे थे, सत्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे या छोड़ देते थे। चाहे वो धन आदि तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर कुलीन व्यक्ति कभी अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ते हैं। श्री राम को भी कहीं तो चक्रवर्ती सम्राट बनना था, तो कहीं तो जंगल में खाक छान रहे हैं, तो गरीब से भी गरीब स्थिति को प्राप्त हो गए ना, लेकिन तो भी उन्होंने अपने रामत्व को कभी नहीं छोड़ा, कुलीनत्व को कभी नहीं छोड़ा। तो उसका एक श्लोक आता है ना कि उसको गन्ने को कितना भी उसमें पेलें कोल्हू में, तो भी वो कभी अपने मिठास को नहीं छोड़ता है। मेहंदी को कितना भी पत्थर के ऊपर घिसें, कितना भी प्रहार करें, तो भी वो कभी अपनी शीतलता को और अपने रंग को नहीं छोड़ती है। चंदन को कितना भी घिसें पत्थर पे, वो कभी अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कुलीन व्यक्ति के जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कितने भी संकट कष्ट आए, वो कभी अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कुल खानदान देखा जाता है कि भाई ये किस कुल में पैदा होने वाला बालक है, क्योंकि जब विपत्ति आएगी ना तब पता चल जाएगा, नहीं तो विपत्ति नहीं आई तब तक तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं, अपने आप को आदर्श ही मानता है व्यक्ति। लेकिन उसकी परीक्षा तब होती है, सोना खोटा है या खरा है ये कैसे कैसे पता चलेगा, जब भट्टी में डाला जाएगा। तो यदि खोटा होगा तो वहीं भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगी सब, और खरा होगा तो दोष तो भस्म हो सकते हैं, सोना नहीं भस्म हो सकता, कुंदन बन के निकलेगा फिर। तो इसलिए ये इनके समान धरती पे कोई राजा नहीं है। ऐसा क्यों कहा महातपस्वी मुनि ने? महावंश प्रसूतस्य, क्योंकि ये महान वंश में पैदा हुए हैं। वशिष्ठ व्यपदेशिन, और वशिष्ठ जैसे ऋषि से इन्होंने शिक्षा पाई है। तो दो ही तो चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं व्यक्ति के जीवन में, माता पिता और गुरुजन। माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिक, गुरु च यस्य महायोगी, तस्य न विचलेत मनः। तो जिसकी माँ पतिव्रता रही है, सदाचारिणी रही है, पिता च यस्य धार्मिक है, और पिता जिसका धार्मिक है, और गुरु जिसका महायोगी, उस व्यक्ति को कभी कोई राह से गिरा नहीं सकता है। और तीनों में कोई एक भी गड़बड़ मिल गया तो फिर व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हो सकता है गुरु अच्छे हो, माता पिता के संस्कार अच्छे ना मिले, हो सकता है माता पिता तो अच्छे मिले, गुरु अच्छे ना मिले हों, मतलब वो कहीं और ही दिशा में लेके चले जाएं फिर। तो इसलिए वहां उपनिषद में कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो पुरुष ज्ञानी होता है जो मातृमान भी होता है, माँ भी ऐसी मिले उसको, पितृमान पिता भी जैसा पिता होना चाहिए, और आचार्यवान जिसको ऐसा आचार्य, तीनों का संयोग जिस आत्मा को मिल गया
और फिर वो यदि महान ना बने तो फिर वो उसके अपने पुरुषार्थ की या प्रमाद की उसमें वो मानी जाएगी, सहयोग, पुरुषार्थ की कमी और प्रमाद की अधिकता। नहीं तो तीनों मिलने के बाद तो किसी ना किसी फील्ड में तो व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी ही चाहिए। कोई भी फील्ड चुन ले व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार। तो इनके गुरु हैं वशिष्ठ, तो ये बड़ा महत्व रखता है। पूछा जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये डिग्री कहाँ से पास आउट की, तो संस्थानों की अपनी छवि होती है, गुरुजनों की अपनी छवि होती है। आज यहाँ से योग के फील्ड में जितने भी विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी से या आयुर्वेदिक कॉलेज से निकलते हैं तो वो आके बताते हैं, बोल जी इंटरव्यू होता है ना तो वो पूछते हैं कि कहाँ से तुमने किया, और हम बताते हैं पतंजलि से, तो बोले तुरंत ही हमें पास कर देते हैं, लग गए वो सब। तो एक प्रामाणिक संस्थान माना जाता है ये, भाई पतंजलि योगपीठ से पढ़ के आया है यदि, और ये सच भी है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी बताया कि वो इंटरव्यू लेने गए तो बाकी के जो संस्थान हैं तो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं तो उनको सूत्र का उच्चारण भी नहीं करना आता है। एमए पीएचडी के विद्यार्थी हैं उनको भी ठीक से संस्कृत का शुद्ध उच्चारण भी नहीं करना आता है, तो उनको उस तरह का वो इन्वायरमेंट नहीं मिला पढ़ाई का। तो ऐसे हर एक गुरु की, हर एक संस्थान की अपनी एक छवि होती है। तो इसलिए तो अभी एडमिशन में लोग इधर उधर मारे मारे क्यों फिरते हैं। आईआईटी में भी जिसका नंबर आ गया तो वो कहते हैं कि अब इसको कहाँ डालें, तो वो स्टेशन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इतने वर्षों से जिन्होंने सेवा की तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो गुरु की भी बड़ी महिमा है। तो इसलिए यहाँ महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि तवैव राजशार्दूल तवैव सदृशम भुवि न अन्यत, तुम्हारे जैसा और कोई इस धरती पे नहीं है, क्योंकि महावंश प्रसूतस्य, आपने महान वंश परंपरा में जन्म लिया है। और वशिष्ठ व्यपदेशिन, वशिष्ठ ने आपको व्यपदेश किया है, उनके द्वारा आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो इसलिए आपके जैसा दूसरा मिलना कठिन है, क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व, कह रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि जो वाक्य मेरे हृदय में है, जो कामना मेरे हृदय में है, जिस प्रयोजन को मैं लेकर के आया हूँ, तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व, उस कार्य के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि तुम जरूर उसको करोगे। क्यों करोगे ऐसे? राजशार्दूल सत्य प्रतिश्रव भव, हे राजश्रेष्ठ, आपने जो अभी अभी प्रतिज्ञाएं की है ना उसको सत्य प्रतिश्रव कुरुस्व, उन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए आप सत्यवादी बनो। आप वचनबद्ध हो, आपने ही वचन दिए हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो जब एक बार व्यक्ति किसी को कोई वचन दे देता है तो फिर उसको श्रेष्ठ व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? अपने प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी वचन तो दिया था, जब अगला ही मुकर गया अपने कर्तव्य से तो अब हम क्यों निभाएं। अगला मुकर गया तो मुकर जाने दो, उसके संस्कार, उसकी अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अप्रतिबद्धता, ये उसकी अपनी कमजोरी है। उसकी कमजोरी के कारण आप क्यों कमजोर बन रहे हो? आप अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ रहे हो? आप ऐसे करते हो कि जी घर में एक व्यक्ति बीमार हो गया तो अब मैं भी क्या स्वस्थ रहूं, गुरुकुल में कोई एक ब्रह्मचारी बीमार हो गया तो अब मैं भी क्या स्वस्थ रहूं, मैं भी बीमार हो जाता हूं। करते हैं क्या ऐसे? जो वो हो गया तो मैं क्यों बीमार पड़ूं? तो ऐसे ही भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से भी हमें बीमार नहीं होना चाहिए। जब दूसरा बीमार होता है तो एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से बीमार है तो उसको देख के हम क्यों बीमार हों? तो ये इनको बता रहे हैं कि अभी अभी आपने प्रतिज्ञा की है तो अब आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करें। सत्य प्रतिश्रव,
अहम नियम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करौ द्वौ राक्षसौ काम रूपिणौ तु। कह रहे हैं देखो मैं अहम नियमम आतिष्ठे, मैं किसी नियम में स्थित हूँ। नियम क्या है? शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो उन्हीं नियमों की बात है ये कि मैं किसी अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ। नियमम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम, किसी विशेष सिद्धि के लिए। तो नियमों में एक एक नियम का पालन करने से भी विशेष सिद्धियां मिलती है ना। शौच का पालन करने से क्या सिद्धि मिलती है? शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, और सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये सिद्धियां मिलती हैं। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, तप से कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात, स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि। तो ऐसे नियमों का पालन करने से सिद्धियां मिलती हैं। तो ये कह रहे हैं नियमश्च आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं नियम में आतिष्ठ हूँ, किसी नियम में सिद्धि के लिए मैं लगा हुआ हूँ। और तस्य, उस नियम का विघ्न करऊ, उसमें विघ्न डालने वाले दो राक्षस हैं। और वो कैसे हैं? काम रूपिणऊ, इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेने वाले, वो मेरे को परेशान कर रहे हैं उस कार्य में। व्रते तु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसौ इमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। राक्षस हैं लेकिन कैसे हैं? वीर्यवन्तौ, बलशाली हैं। सुशिक्षितौ, ज्ञानी भी हैं, ज्ञानवान भी हैं। भाव अच्छा नहीं है इसलिए राक्षस हैं। तो उस व्रत में बहुशश्चीर्णे माने ज्यादातर मैंने कर लिया है पूरा। बहुशश्चीर्णे समाप्त्याम, समाप्ति की तरफ है, समापन की ओर है। लेकिन ये जो दो राक्षस हैं मारीच और सुबाहु, ये उसमें विघ्न डाल रहे हैं। तो उनको मारने के लिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, ऐसा ये बताएंगे। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।